ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 24 ਫੈਬਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ 390th edition of Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti was celebrated on 19th February 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 390ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਯੰਤੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ? 390ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 124th ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੇ, 123rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦਾ, 123rd ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਹੋਸਟ ਦਾ 2022 ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੂਮੈਨਸ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ, ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਕੋਲਾਲੰਪੁਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ। इंडिया होस्ट करेगा 2022 एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वूमेन एशियन कप। ठीक है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का हैडकुआटर कित्थे है? कोलालंपुर मलेशिया दे विच। नैक्सट है फेसबुक द इनसाइड स्टोरी। फेसबुक द इनसाइड स्टोरी बुक है लिखी गई स्टीवन लैवी के द्वारा। स्टीवन लैवी के द्वारा इस बुक को लिखा गया। एक नाम होर याद रखना, लैरी टेस्लर रिसेंटली डैथ हुई इन्हों की। इन्वेंटर सीगे ये कट कॉपी पेस्ट कमांड दे। ठीक है, अच्छा एक अनाउंसमेंट सी कि आपां ने कल आप डिस्कस की है संडे क्लास यानी कि वीकली रिवीजन क्लास जिन्होंने नहीं देखी उन्होंने जरूर देख लियो। ठीक है, नैक्सट है FIFA अंडर 17 फुटबॉल वूमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप इंडिया के होस्ट किया जाएगा। ये तो पहले ही अनाउंस हो चुका सी, हुण इंडिया द्वारा यह अनाउंस किया गया कि यह 5 सिटीज़ के होस्ट किया जाएगा। किहड़ी? अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, नवी मुंबई और कोलकाता। अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, नवी मुंबई और कोलकाता, इन्हां 5 सिटीज़ के इसनूं होस्ट किया जाएगा। नैक्सट है बिमल जुल्का अपॉइंट किए गए हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन अपॉइंट किए गए हैं? बिमल जुल्का। एक आप दस्सिया सी चीफ विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं संजय कोठारी। ये मैंने पुराने दसते थे, इन्हों तो पहले जोड़े होंगे सी मैंने वो दसते सी। ये कौन ने? संजय कोठारी। ठीक है, ये नोट कर लो, एक बच्चे का कमेंट भी आया इस रिगार्डिंग। और उस तो बाद जो मैंने चैक किया तो मैंने पुराने दसते सी, जोड़े नवे अपॉइंट किए गए हैं संजय कोठारी ने। नैक्सट है टी बोर्ड ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज रन फॉर इंडिया टी इवेंट अगरतला त्रिपुरा दे विच होस्ट किया जाएगा। कित्थे किया जाएगा? अगरतला त्रिपुरा दे विच। नैक्सट है एज पर स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड रिपोर्ट 2020 इंडियन पीफोल या कह सकते पीकॉक नूं जिहड़ा नैशनल बर्ड है इंडिया का, इसकी जिहड़ी पॉपूलेशन है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है इंडिया दे विच। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉपूलेशन इंक्रीज़ हुई है, याद रखनी है। नैक्सट है सुप्रतिम बंदोपाध्याय अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। कौन अपॉइंट किए गए हैं? सुप्रतिम बंदोपाध्याय। नैक्सट है 21 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। कदों सैलीब्रेट किया जाता है? 21 फरवरी को। नैक्सट है इंडिया रैंक 131 आउट ऑफ 180 नेशंस इन WHO चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडैक्स के इंडिया का रैंक कितना आया? 131 आया। किन्ने नेशंस चों? 180 नेशंस की एक रैंकिंग रिलीज़ की गई जिसके इंडिया का रैंक आया 131। ठीक है, WHO चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडैक्स। इस तो इलावा सस्टेनेबिलिटी इंडिया का रैंक आया 77। कितना रैंक आया? 77। नैक्सट है न्यू दिल्ली पुलिस इंटीग्रेट्स हिम्मत प्लस एप्लीकेशन विद ऊबर फॉर पैसेंजर सेफ्टी। न्यू दिल्ली पुलिस ने ऊबर के नाल एक एग्रीमेंट साइन किया किस दे रिगार्डिंग? हिम्मत प्लस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। हिम्मत प्लस
एप्लीकेशन दे रिगार्डिंग फॉर पैसेंजर सेफ्टी, पैसेंजर दी सेफ्टी दे लिए। ठीक है, ये याद रखने। एक याद रखना सी यूपी की गाजियाबाद पुलिस जिसने कि रिगार्डिंग किया सी ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स या टैक्सी ड्राइवर्स के रिगार्डिंग किया सी एग्रीमेंट यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने। ठीक है, ये भी याद रखना है। नैक्सट है गोवा, अज की अपनी स्टेट है गोवा। गोवा के बारे आप डिस्कस करांगे। गोवा बनाई गई सी 30 मई 1987 ਨੂੰ, 30 मई 1987 ਨੂੰ गोवा बनाई गई सी। कैपिटल पणजी, कैपिटल की है पणजी। लार्जेस्ट सिटी वास्को दी गामा, वास्को दी गामा इत्थे दी लार्जेस्ट सिटी है। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, गवर्नर सत्यपाल मलिक। गोवा हुंदी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी पुर्तगीज़ दी, पुर्तगीज़ का पोर्ट हुंदा सी गोवा। ठीक है, पुर्तगीज़ तो आज़ाद किया गया सी गोवा नूं। डिस्ट्रिक्ट 2, लोक सभा सीट्स 2, राज्य सभा सीट 1 और विधान सभा बाइक यूनिकैमरल है। विधान सभा की सीट्स 40 ने। बॉर्डर स्टेट्स महाराष्ट्र और कर्नाटका, महाराष्ट्र और कर्नाटका दो बॉर्डर स्टेट्स ने। स्मॉलेस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के मामले च स्मॉलेस्ट सिटी है गोवा, स्मॉलेस्ट स्टेट सॉरी। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है भगवान महावीर नेशनल पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क या फिर मोलम नेशनल पार्क भी इसनूं कहा जाता है। मोलम नेशनल पार्क और महावीर नेशनल पार्क गोवा दे विच है। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने गोवा दे विच। इस तो इलावा सलीम अली बर्ड सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सलीम अली बर्ड सेंचुरी काफ़ी एग्जाम के पूछी जा चुकी है कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कित्थे है और सलीम अली नैशनल पार्क कित्थे है। सलीम अली नैशनल पार्क है जम्मू कश्मीर दे विच और सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा दे विच, ये याद रखने ने। नैक्सट है अच्छा एक हैमिस नैशनल पार्क है, हैमिस नैशनल पार्क है। अगर इस दे बारे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस दे बारे 90% बच्चे गलत दसणगे कि यह जम्मू एंड कश्मीर दे विच है, यह जम्मू एंड कश्मीर दे विच हुंदा सी। इस दे बारे याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो इन्होंने डिवाइड किया गया तो जोड़ा हैमिस नैशनल पार्क है ये चला गया लद्दाख दे विच। ठीक है, ये चला गया लद्दाख दे विच है हुण हैमिस नैशनल पार्क। नैक्सट है फर्स्ट क्वेश्चन अपना, एट विच रैंक इंडिया होल्ड्स इन वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर फ्यूचर इंडेक्स, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर फ्यूचर इंडेक्स एज पर रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय इकनॉमिक इंटैलीजेंस यूनिट वेयर फिनलैंड टॉप दिस इंडेक्स। एक इंडेक्स रिलीज़ किया गया वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर फ्यूचर इंडेक्स, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर फ्यूचर इंडेक्स रिलीज़ किया गया किन्ना द्वारा, इकनॉमिक इंटैलीजेंस यूनिट द्वारा। ठीक है, टॉप किन्ना ने किया, फिनलैंड कंट्री ने किया, फिनलैंड आएगा थे FINLAND, फिनलैंड कंट्री ने इसमें टॉप किया। तो इंडिया का रैंक रहा इस 35, इंडिया का रैंक कितना गया 35। ठीक है, ये याद रखना। इस तो इलावा बाकी रैंकिंग अगर डिस्कस करिए आप 44 रैंक रहा सी इंडिया का डिजिटल कंपीटेटिव रैंकिंग दे विच, डिजिटल कंपीटेटिव रैंकिंग दे विच इंडिया का रैंक रहा सी 44। टॉप किया सी USA ने, इसने टॉप किया सी USA ने इसनूं टॉप किया सी। 68 रैंक रहा सी इंडिया का ग्लोबल कंपीटेटिव इंडेक्स। डिफरेंट रैंकिंग्स ने ये डिजिटल कंपीटेटिव और ग्लोबल कंपीटेटिव, डिजिटल कंपीटेटिव और ग्लोबल कंपीटेटिव 68 रैंक रहा सी ग्लोबल च और इसनूं टॉप किया सी सिंगापुर ने, इसनूं टॉप किया सी सिंगापुर ने। 112 रैंक रहा सी इंडिया का जेंडर गैप च, जेंडर गैप 112 आइसलैंड ने टॉप किया सी, इसनूं टॉप किया सी आइसलैंड ने। ठीक है, और 129 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रैंकिंग 129 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये याद हो गया होगा, काफ़ी बार आप डिस्कस कर चुके हैं। 129 रैंक रहा सी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के विच, टॉप किया सी नॉर्वे ने, नॉर्वे ने इसनूं टॉप किया सी। ठीक है, उन्हें भी याद रखना अपने, फिनलैंड ने टॉप किया है वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर फ्यूचर इंडेक्स और इंडिया का रैंक 35। ठीक है, दोनों रैंकिंग याद रखनी ने, इंपॉर्टेंट ने। नेक्स्ट है हु वॉन ESPN's फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। लगातार तीजी बार ESPN का फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिता है किन्ना द्वारा, PV सिंधु द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन
PV सिंधु द्वारा इस अवार्ड ਨੂੰ लगातार तीजी बार जितया गया फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड लगातार तीजी बार PV सिंधु द्वारा जितया गया। बाकी ऑप्शन के रिगार्डिंग अगर आप डिस्कस करिए तो आप इन्होंने अवार्ड्स ही डिस्कस कर लें। एक पूरी की पूरी लिस्ट है ESPN अवार्ड के रिगार्डिंग। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल PV सिंधु बैडमिंटन तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल सौरभ चौधरी शूटिंग तो बिलोंग करते हैं। सौरभ चौधरी शूटिंग तो बिलोंग करते हैं। नैक्सट है एमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। एमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर दीपक पुनिया रैसलिंग तो बिलोंग करते हैं। दीपक पुनिया रैसलिंग। कोच ऑफ द ईयर, कोच ऑफ द ईयर पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, टीम ऑफ द ईयर, टीम ऑफ द ईयर मनु भाकर। मनु भाकर ਨੂੰ टीम ऑफ द ईयर प्लस सौरभ चौधरी इन्होंने दोनों की टीम सी किस दे विच 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट दे विच, यानी कि शूटिंग तो बिलोंग करते हैं दोनों। और ये इन्हों की टीम ने काफ़ी ज़्यादा मैडल जीते हैं लास्ट ईयर, मनु भाकर और सौरभ चौधरी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हर एक चीज़ का इंपोर्टेंट बनता है। बलबीर सिंह हॉकी तो बिलोंग करते हैं। बलबीर सिंह हॉकी। कमबैक ऑफ द ईयर, कमबैक ऑफ द ईयर कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी कम बैक ऑफ द ईयर चैस तो बिलोंग करते हैं। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के रहे हैं। साइरस कप भी जितया इन्होंने। ठीक है, एक होर इवेंट के इन्होंने गोल्ड मैडल जितया सी। आंध्र प्रदेश तो बिलोंग करते हैं। कितों बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश तो। ठीक है, याद रखना। नैक्सट है डिफरेंशियली एबल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। डिफरेंशियली एबल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिता मनाशा जोशी। मनाशा जोशी बैडमिंटन तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, मनाशा जोशी बैडमिंटन तो बिलोंग करते हैं। ये सारे अवार्ड्स याद रखने ने इंपॉर्टेंट ने। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर भारत बंगला पर्यटन उत्सव। भारत बंगला पर्यटन उत्सव कित्थे किया गया, यानी कि किहड़ी स्टेट दे विच किया गया? त्रिपुरा। त्रिपुरा दे अगरतला दे विच, त्रिपुरा दे अगरतला दे विच इसनूं हैल्ड किया गया। ठीक है, याद रखना है त्रिपुरा दे अगरतला दे विच इसनूं हैल्ड किया गया। इस तो इलावा त्रिपुरा दे अगरतला बारे याद रखना है, हुणे आपां डिस्कस किया सी रन फॉर इंडिया टी इवेंट। रन फॉर इंडिया टी इवेंट भी कित्थे हैल्ड किया गया? त्रिपुरा दे अगरतला दे विच। ठीक है, ये भी याद रखना है। इस तो इलावा अगर बाकी ऑप्शंस गल करिए आपां मेघालय, मेघालय के शिलोंग दे विच हैल्ड किया गया चैरी ब्लूजम फैसटिवल। चैरी ब्लूजम फैसटिवल मेघालय के शिलोंग दे विच। नागालैंड हॉर्नबिल फैसटिवल और त्रिपुरा दे विच भी हैल्ड किया गया हॉर्नबिल फैसटिवल। मणिपुर, मणिपुर के उखरूल दे विच लिली फैसटिवल। मणिपुर के उखरूल दे विच हैल्ड किया गया लिली फैसटिवल। असम दे विच खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स का 3rd एडिशन हैल्ड किया गया असम दे विच। ठीक है, असम के गुवाहाटी दे विच 3rd एडिशन हैल्ड किया गया। फर्स्ट एडिशन हैल्ड किया गया सी पुणे दे विच। सैकेंड एडिशन फर्स्ट एडिशन हैल्ड किया गया सी न्यू दिल्ली दे विच। सैकेंड एडिशन पुणे दे विच। ठीक है, और 3rd एडिशन खेलो इंडिया गेम्स का असम के गुवाहाटी दे विच। मैडल टैली ने टॉप किया महाराष्ट्र ने। सैकेंड प्लेस पर रहा सैकेंड प्लेस पर रहा हरियाणा। 3rd प्लेस पर रहा न्यू दिल्ली। ठीक है, 256 गोल्ड मैडल्स के नाल 256 टोटल मैडल्स के नाल जिसके विचों 78 गोल्ड रहे सी। ठीक है, याद रखने ने। नेक्स्ट है हु बिकम सेकेंड इंडियन वूमेन टू वोन अ गोल्ड मैडल एट एशियन रैसलिंग चैंपीयनशिप। एशियन रैसलिंग चैंपीयनशिप दे विच गोल्ड मैडल लेने वाली सैकेंड इंडियन वूमेन कौन बनी है? सैकेंड इंडियन वूमेन बनी है दिव्या काकरन। दिव्या काकरन सैकेंड इंडियन वूमेन बनी है जिसने एशियन रैसलिंग चैंपीयनशिप के विच गोल्ड मैडल जितया। कितने हैल्ड की जा रही है? ये न्यू दिल्ली के विच हैल्ड की जा रही है। ठीक है, और फर्स्ट वूमेन बनी सी नवजोत कौर। फर्स्ट वूमेन बनी सी नवजोत कौर 2018 दे विच। 2018 दे विच इन्हां ने यह मैडल जितया सी। ठीक है, याद रखना है। इस तो इलावा अगर बाकी ऑप्शंस की गल करिए, बाकी ऑप्शन के विच दीपा मलिक। दीपा मलिक नू बनाया गया सी प्रेजिडेंट पैरा ओलंपिक का। पैरा ओलंपिक कमेटी का प्रेजिडेंट बनाया गया सी दीपा मलिक नू। रानी रामपाल, रानी रामपाल हॉकी तो बिलोंग करते हैं और ये वूमेन हॉकी टीम के कैप्टन भी ने। और इस तो इलावा इन्होंने मैडल दिता सी, अवार्ड दिता सी वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फर्स्ट हॉकी प्लेयर बने सी जिन्होंने यह अवार्ड दिता गया। ठीक है,
इस तो इलावा इन्होंने पद्म श्री भी दिता गया, हरियाणा तो बिलोंग करते हैं, पद्म श्री भी दिता गया। राखी हैदर ने रिसेंटली जितया सी नैशनल वूमेन वेट लिफ्टिंग चैंपीयनशिप, नैशनल वूमेन वेट लिफ्टिंग चैंपीयनशिप दे विच गोल्ड मैडल जितया सी राखी हैदर ने, ठीक है, यानी कि वेट लिफ्टिंग तो बिलोंग करते हैं, और की जितया सी नैशनल वूमेन वेट लिफ्टिंग चैंपीयनशिप, ठीक है जी। नेक्स्ट है विच स्टेट विल ओपन अटल किसान मजदूर कैंटीन्स इन अनाज मंडी एंड शुगर मिल्स। अटल किसान मजदूर कैंटीन्स अनाज मंडी और शुगर मिल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਟਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੈਂਟੀਨਸ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਭੋਜਨ ਸਕੀਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर सत्यादेव नारायण आर्य, ठीक है, दोनों याद रखने ने। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, ये दोनों याद रखने ने नाम, ठीक है। इस चीज़ के रिगार्डिंग शिव भोजन स्कीम महाराष्ट्र और अटल किसान मजदूर कैंटीन्स हरियाणा, ठीक है, दोनों याद रखने ने। बाकी ऑप्शन की अगर गल करिए तो गुजरात के वहीली डिकरी योजना कितने स्टार्ट की गई थी? गुजरात दे विच। यूपी दे विच की गई थी मुख्यमंत्री किसान परिवार समृद्धि योजना की, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की गई थी हरियाणा दे विच। और यूपी दे विच की गई थी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, ठीक है। इस तो इलावा हरियाणा दे विच रीडिंग मिशन भी शुरू किया गया सी हरियाणा दे विच, ठीक है, ये याद रखने ने। रीडिंग मिशन कितने किया गया? हरियाणा दे विच। वेस्ट बंगाल का याद रखना है बंगाश्री और छा सुंदरी स्कीम्स कितने सी? वेस्ट बंगाल दियाँ। यूपी की स्कीम होर याद रखनी है, बजट के विच अनाउंस की गई सी एप्रीटाइनशिप प्रमोशन स्कीम और युवा स्कीम, ठीक है, दोनों स्कीम्स कितने दी सी? यूपी स्टेट गवर्नमेंट दी सी। यूपी के बजट के विच अनाउंस की गई सी और वेस्ट बंगाल के बजट के विच अनाउंस किए गए सी बंगाश्री और चा सुंदरी, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश नेहरू बाल संस्करण कोष टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग। नेहरू बाल संस्करण कोष चाइल्ड लेबर ते ट्रैफिकिंग नूं रोकण दे लई किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया जाएगा? किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा? राजस्थान। किहड़ी द्वारा किया जाएगा? राजस्थान। की होया जिमें कि आप डिस्कस किया कि वैस्ट बंगाल का बजट आ चुका है, यूपी का बजट आ चुका है, इन्हों की 2 स्कीम्स आप डिस्कस कर ली, यूपी दी 2 बजट स्कीम कर ली। हुण राजस्थान का अनाउंस किया गया, राजस्थान के अनाउंस की गई नवी चीज़, इंपोर्टेंट चीज़, नेहरू बाल संस्करण कोष स्टार्ट किया जाएगा चाइल्ड लेबर ते ट्रैफिकिंग के लिए, ठीक है। इसनूं रोकण दे लई राजस्थान द्वारा यह इनीशिएटिव लिया गया, ठीक है। इस तरीके नाल उड़ीसा बारे याद रखना है, उड़ीसा का भी बजट आ चुका है और उड़ीसा के एक इंपोर्टेंट स्कीम सी कि उड़ीसा के सी समरूधा कृषि नीति, नोट कर लियो इसनूं, समरूधा कृषि नीति नाम की एक स्कीम लॉन्च की गई उड़ीसा द्वारा, ठीक है। उड़ीसा के बजट के अनाउंस की गई है। पंजाब का बजट भी छेती ही अनाउंस हो रहा है, कल या परसों तक पंजाब का बजट भी आप डिस्कस करांगे, ठीक है। जो ही अनाउंस हो जाता है उस तो अगले दिन आप उसमें डिस्कस कर लेंगे। उड़ीसा बारे याद रखना है कालिया स्कीम्स, पीठा स्कीम, अम्मा घरे स्कीम, सुनेत्र स्कीम, समृद्धि स्कीम, ये सारी स्कीम्स कितने दियाँ ने? उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट दियाँ ने, ठीक है। आंध्र प्रदेश याद रखना है नेतनम नेस्ठम अम्मा बोधि स्कीम, ठीक है, नेतनम नेस्ठम अम्मा बोधि स्कीम याद रखनी है। रायतू भरोसा स्कीम कितने दी है? आंध्र प्रदेश की। रायतू बंधु स्कीम कितने दी है? तेलंगाना की। उत्तराखंड स्नो लियोपर्ड कंजरवेशन सेंटर उत्तराखंड के गंगोत्री नैशनल पार्क के बनाया जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश बारे याद रखना है तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के हेल्ड किया गया सी। इस तो इलावा मांडू फैसटीवल भी मध्य प्रदेश के हेल्ड किया जाता है, ठीक है। ये सारे इवेंट याद रखने ने, ठीक है। नेक्स्ट है नीति आयोग टू ऑर्गेनाइज SDG कॉन्क्लेव 2020 एट विच प्लेस।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कॉन्कलेव 2020 नीति आयोग ने डिसाइड किया कि असम दे विच इसनूं हैल्ड किया जाएगा। ठीक है, कित्थे किया जाएगा? असम दे विच हैल्ड किया जाएगा, याद रखने। इस तो अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग याद रखने एक इंडैक्स रिलीज़ किया सी नीति आयोग ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडैक्स, जिस दे विच इन्होंने कहा सी केरला ने इसनूं टॉप किया है। ठीक है, किसी नूं किया UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, उन्होंने कहा कि तेलंगाना द्वारा इसनूं टॉप किया गया। ठीक है, दोनों स्टेट्स याद रखने, दोनों ऑर्गेनाइजेशन याद रखनियां ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के चेयरमैन होंगे ने अपने प्राइम मिनिस्टर, नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होंगे ने। वाइस चेयरमैन कौन ने? राजीव कुमार। और अमिताभ कांत ने CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने नीति आयोग के। ठीक है, ये सारी चीज़ां याद रखनियां ने। इस तो इलावा असम दे विच हैल्ड कीतियां जाणगियां, हैल्ड की गई फिल्म फेयर अवार्ड्स असम दे विच हैल्ड किए गए। ठीक है, कित्थे हैल्ड किए गए? असम दे विच। याद रखने ने कित्थे हैल्ड किए गए? असम दे विच। असम गांधीनगर कित्थे है? गुजरात दे विच है। और इत्थे COP 13 हैल्ड की गई, जिसनूं बून कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, बून कॉन्फ्रेंस। ठीक है, भोपाल और इंदौर, अगर इन्होंने दोनों सिटीज़ की गल करिए, दोनों मिलकर की होस्ट करनी है? आईफा अवार्ड्स होस्ट करनी है भोपाल और इंदौर। ठीक है, इस तो इलावा भोपाल दे विच फर्स्ट ई वेस्ट क्लीनिक कित्थे ओपन किया गया? भोपाल दे विच। ठीक है, ईस्ट एशिया समिट कित्थे हैल्ड किया जाएगा? चेन्नई दे विच हैल्ड किया जाएगा। ठीक है, चेन्नई दे विच हैल्ड किया जाएगा ईस्ट एशिया समिट। ठीक है जी, सारी चीज़ां याद रखनियां ने। नेक्स्ट है प्रज्ञान ओझा ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। ये किस स्पोर्ट्स तो रिलेटेड ने? प्रज्ञान ओझा किस स्पोर्ट्स तो रिलेटेड ने? यह ने क्रिकेट तो। किस नाल रिलेटेड ने? क्रिकेट नाल रिलेटेड ने। ठीक है, याद रखना प्रज्ञान ओझा, इन्हों का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा सीगा। आई थिंक 2013 का वो मैच सीगा, जिस इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विकेट्स लईयां सीगियां। ठीक है, ये याद रखनियां ने। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा विकेट्स लईयां से इन्होंने, मेरे नंबर नहीं याद आ रहा, मैक्सीमम नंबर ऑफ विकेट्स इन्होंने द्वारा लित्तियां गईयां सी। इस तो इलावा अगर आप कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स की गल करिए तो किहड़ी होणगियां? क्रिकेट के रिगार्डिंग 2021 का याद रखना है वूमेंस वर्ल्ड कप, ICC का वूमेंस वर्ल्ड कप कित्थे किया जाएगा? न्यूजीलैंड के विच किया जाएगा। ठीक है, हॉकी के याद रखने ने, एक तो 2021 और 2023। 2021 वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप स्पेन और नीदरलैंड के द्वारा होस्ट किया जाएगा। 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होएगा इंडिया दे उड़ीसा दे विच भी भुवनेश्वर और रोयकेला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इत्थे यह होस्ट किया जाएगा। इस तो इलावा फुटबॉल बारे याद रखना है 2022 एंड 2026 फीफा का वर्ल्ड कप 2022 कित्थे किया जाएगा? कतर दोहा कतर दे विच। ठीक है, 2026 का USA कैनेडा मैक्सीको तीनों कंट्रीज मिलकर होस्ट करनी फीफा का 2026 वर्ल्ड कप। ठीक है, साइकिलिंग और लॉन बॉलिंग ये दो स्पोर्ट्स याद रखने ने, इन्होंने ऐड किया गया सी खेलो इंडिया गेम्स ऐड किया गया सी 3rd एडिशन दे विच। साइकिलिंग और लॉन बॉलिंग दो नवी स्पोर्ट्स नूं ऐड किया गया सी। ठीक है, हैल्ड की गई सी गुवाहाटी असम दे विच। ठीक है, हुणे आपां डिस्कस करके हटे। ये सारी चीज़ां याद रखनियां ने और नोट करते चलियो अगर किसी ने नोट नहीं की। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ IPL इंडियन प्रीमियर लीग द IPL द एडिशन स्टार्ट किया जाएगा 29 मार्च 2020 नूं IPL का स्टार्ट किया जाएगा। किन्नवा एडिशन? 13th एडिशन। 4th ऑप्शन 13th एडिशन स्टार्ट किया जाएगा IPL का। ठीक है, इस टोटल 8 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही ने। ठीक है, ये याद रखनियां ने। और इस तो इलावा अनाउंस किया गया BCCI द्वारा, BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया 39th नंबर के प्रेसिडेंट ने सौरव गांगुली 39th नंबर के प्रेसिडेंट ने, ये याद रखने ने। इस तो इलावा 2020
ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ 2020 ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 2020 ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਐਂਬੈਸਡਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ BCCI ਦੁਆਰਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਔਰ ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਸੁਲਕਸ਼ਣਾ ਨਾਇਕ। ਮਦਨ ਲਾਲ, ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸੁਲਕਸ਼ਣਾ ਨਾਇਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਔਰ ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸੁਲਕਸ਼ਣਾ ਨਾਇਕ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਨਾਮ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, जिन्ने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स से आप डिस्कस कर लेने। 8 टीम्स पार्टिसिपेट करनी है, ये भी इंपोर्टेंट है याद रखने ने। 8 टीम्स पार्टिसिपेट करनी है, 13वां एडिशन है। नेक्स्ट है अ बुक विद 4 प्राइम मिनिस्टर्स माई PMO जर्नी। विद 4 प्राइम मिनिस्टर माई PMO जर्नी किन्ना द्वारा लिखी गई है? एक बुक सी विद 4 प्राइम मिनिस्टर माई PMO जर्नी। इसका मतलब की है कि ये ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? PMO 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗਈ ਹੈ? ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ IAS ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੌਰੀ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨਾਲ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਟੈਨੂਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਥਰ ਨੇ ਐਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ। TV ਸੋਮਾਨਾਥਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, TV ਸੋਮਾਨਾਥਨ। ठीक है, हर्षवर्धन श्रिंगला बनाए गए फाइनेंस सेक्रेटरी। लेटेस्ट फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए हर्षवर्धन श्रिंगला। देवाशीष पांडा, सॉरी ये उल्टा हो गया, हर्षवर्धन श्रिंगला बनाए गए फॉरेन सेक्रेटरी विजय केशव गोखले की जगह पर। विजय केशव गोखले तो बाद हर्षवर्धन श्रिंगला नूं फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया और देवाशीष पांडा नूं फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया राजीव कुमार तो बाद। ठीक है, ये सारे नाम याद रखने ने। नेक्स्ट है हु लॉन्च HRMS मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइंड बाय सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इन रेलवेज। CRIS सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा HRMS मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन की गई। इसनूं लॉन्च किन्ना ने किया? VK यादव द्वारा। VK यादव ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने HRMS मोबाइल एप्लीकेशन ਨੂੰ डिजाइन किया, जिस दे विच रेलवे के जिन्ने इंप्लॉइज होंगे या वर्किंग होएगी उस दे विच आपां मोबाइल के उत्ते ही डिस्कस कर सकते। ठीक है, इंप्लॉय कोड्स होंगे इस दे विच, जिहड़े इंप्लॉइज होंदे ने रेलवे के वो इसनूं असैसीबल कर सकणगे। ठीक है, ये याद रखना है। इस तो इलावा बाकी ऑप्शनस की अगर आप गल करिए, बाकी ऑप्शन के पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर ने। ठीक है, रेलवे मिनिस्टर ने। इस तो इलावा कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र तो राज्य सभा MP होर ने अपने प्रकाश जावेदकर ही राज्य सभा MP फ्रॉम महाराष्ट्र ने। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है। इस तो इलावा एक मिनिस्ट्री इन्होंने लवे हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। शिव सेना के एक MP ने रिजाइन किया सी। महाराष्ट्र के इन्होंने थोड़ा जी BJP और शिव सेना की लड़ाई जी हो गई सी, उस कारण शिव सेना की MP ने रिजाइन किया सी। तो एडिशनल चार्ज कितना दिता गया है? प्रकाश जावेदकर नूं, हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। इस तो इलावा प्रकाश जावेदकर लवे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, IB मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। और इन्हों के सैक्रटरी ने रवि मित्तल। सैक्रटरी टू इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन ने? रवि मित्तल ने। ठीक है, इस तो इलावा अशोक मलिक ने पॉलिसी एडवाइज़र टू एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के पॉलिसी एडवाइज़र ने अशोक
मलिक। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन ने अपने? सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर कहा जाता है, ये सुब्रमण्यम जयशंकर। RS गुजरात, गुजरात तो राज्यसभा MP ने सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, ये याद रखने ने। नेक्स्ट है वेयर वाज ओपनिंग सैरेमनी ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड। ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ਹੈਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ 22 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ। 22 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਕਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਮਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਮਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਡਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। 5 ਦੀ 5 ਸਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੈਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਰੋਇਕੇਲਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਰੋਇਕੇਲਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ 2023 ਦਾ ਮੈਨਸ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ। ਮੈਨਸ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਸਟ ਕਰਨਗੇ 2023 ਦਾ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਰੋਇਕੇਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੰਜਮ, ਗੰਜਮ ਸਿਟੀ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਰਟ ਫਰੋਮ ਵੇਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਆਰਟ ਫਰੋਮ ਵੇਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਆਰਟ ਫਰੋਮ ਵੇਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ITI ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ। ITI ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਰਟ ਫਰੋਮ ਵੇਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬੀਮਸਟਿਕ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਬੀਮਸਟਿਕ ਦੀ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज हैल्ड की गई पूरी उड़ीसा दे विच। ठीक है, बीमस्टिक कंट्रीज़ की डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज नूं पूरी उड़ीसा दे विच हैल्ड किया गया। ठीक है, सैशन पसंद आया हो सैशन नूं लाइक कर दो। अज लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।